सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। पंचायत स्तरीय नल जल योजना संचालन संधारण के प्रशिक्षण के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। एक भाग एक में अपन ने देखा कि एकल ग्राम योजना जो कि नलकूप या बोरवेल आधारित होती हैं, उनमें कौन कौन से अवयव होते हैं। दूसरे भाग में अपन ने देखा कि बोरवेल अपन करते कैसे हैं और सबमर्सिबल मोटर उसमें उतारते कैसे हैं। क्योंकि सबमर्सिबल मोटर जो है ना, पूरी योजना की जान है। भाई नीचे पानी होना जरूरी है और पानी को बोर से बाहर निकाल के टंकी में ले जाना, जब तो योजना चल पाएगी। इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कि सबमर्सिबल पंप मोटर के बारे में आज अपन चर्चा करें कि मोटर कैसे उतारेंगे, कितनी बड़ी मोटर होना चाहिए, कितने नीचे होनी चाहिए। हालांकि थोड़ा सा भाग अपन ने भाग 2 में भी ये समझा था, लेकिन आज हम पूरा डिटेल में एक वीडियो के साथ समझेंगे कि बोर में सबमर्सिबल मोटर को नीचे कैसे उतारेंगे। तो सबसे पहले तो बात यह है कि कोई भी एकल ग्राम योजना, मतलब सिंगल विलेज स्कीम जिसको अपन कई बार बोलते हैं, वो एकल ग्राम योजना ट्यूबवेल आधारित होती है। और ट्यूबवेल में हमें मोटर पंप डाल के, जो मोटर पंप डालते हैं, चूंकि पानी में डूबा है, सबमर्सिबल का मतलब ये होता है डूबा हुआ होना। तो पानी में डूबा हुआ एक पंप होता है जिसको कि हम सबमर्सिबल पंप कहते हैं। चूंकि बोर का हमारा जो व्यास है वो 6 इंच के आसपास होता है, 150 मिलीमीटर बोल दें या 6 इंच बोल दें। तो मोटर का जो व्यास कितना होना चाहिए, उससे कम ही होगा जब तो मोटर उसके अंदर जाएगी। तो मोटर और पंप दोनों का व्यास जो है ना 143 मिलीमीटर होता है। अब दोनों तरफ पंप के पास क्या हुआ कि ये बाकी जो भाग बच गया 3-3 मिलीमीटर का, वो दोनों तरफ रहता है। तो बोर को में जब मोटर को उतारते हैं तो मोटर नीचे जहाँ तक अपन को उतारना होता है वहाँ तक मोटर चली जाती है। तो एक तो बात ये हो गई कि 6 इंच का बोर है तो हमें 6 इंच के मोटर पंप को, सबमर्सिबल मोटर पंप ही खरीदना पड़ेंगे। ठीक है, इससे बड़े भी आते हैं, लेकिन वो बड़े खेतों के किसानों के बोर के लिए होते हैं 8 इंच वाले, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी मिलता है, जैसे भिंड वगैरह में। जैसे अपने देखा जाए तो भिंड, नरसिंहपुर, हरदा, इनमें पानी जमीन के अंदर बहुत है और बड़ी बड़ी मोटरें चलती हैं। क्योंकि अपने यहाँ पानी तो कम मिलता है, 3 इंच 3.5 इंच ही मिलता है। तो अपने यहाँ जो मोटर पंप लगते हैं वो सामान्यतः 6 इंच का रहता है। और कई बार तो आपने सोचा वो सिंगल फेज सबमर्सिबल पंप वो तो 4 इंच के बोर में भी चले जाते हैं, लेकिन उनकी क्षमता कम होती है। वो एक आध मोहल्ले के लिए, जहाँ 10-12 परिवार रह रहे हैं, उनके लिए ठीक रहता है। लेकिन बड़े गाँव के लिए तो हमें 6 इंच का सबमर्सिबल पंप ही खरीदना पड़ेगा और 6 सबमर्सिबल पंप ही बोर में डालना पड़ेगा। तो इसमें पहले अपन समझ लें, सबमर्सिबल पंप के 2-3 भाग होते हैं। एक तो मोटर अलग होती है, पंप अलग होता है। जब हम डालने जाते हैं तो कपलर से उनको कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा, इसमें केबल बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों करंट जो है ना ऊपर अपनी कंट्रोल पैनल जो लगी है बाहर ट्रांसफार्मर के पास में, वहां से एक केबल को उतार के कहाँ तक ले जाना पड़ेगा, नीचे बोर जहाँ तक जितनी गहराई पे अपन मोटर उतारेंगे। और मोटर भी आजकल चूंकि जल स्तर अपना नीचे चला गया है तो 150 फीट से लेके कई जगह तो 200-250 फीट तक उतारना पड़ता है। तो इतनी केबल उसके साथ में जाती है। तो हम आपको एक जो वीडियो दिखा रहे हैं, देखिए इसमें मोटर अलग है, पंप अलग है। अब इनको हम इसमें कपलर से जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद इसमें नीचे, चूंकि नीचे उतारना है तो नीचे उतारने के 2 ही तरीके हो सकते हैं। जहां से पानी निकलेगा, पानी ऊपर से निकलेगा ना, नीचे से अपन भेजेंगे तो पानी कोई बोर के साथ तो आएगा नहीं, उसके लिए एक अलग से पाइप लगता है, उसको डिलीवरी पाइप बोलते हैं। अब डिलीवरी पाइप 2 तरह का हो सकता है, या तो GI पाइप होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, जो अपन सामान्यतः देखते हैं ना, जो GI पाइप अपन बताते हैं, वो ही है। तो वो कितने इंच का होगा, वो 1.5 इंच का हो सकता है, 1.25 इंच का हो सकता है, 2 इंच का हो सकता है। सर ये कैसे निश्चित करेंगे कि 1.25 इंच का लगेगा? मोटर के ऊपर जो आपका स्क्रू वाला एक भाग होगा, उसमें जो पाइप कसा हो जाए उसी साइज का पाइप आपको लाना है। ठीक है, तो वो बोर जब मोटर खरीदोगे, जब वो बता देगा कि इसकी डिलीवरी जो है ना इतने इंच की है, तो उतने इंच का अपन पाइप ले आएंगे साथ में। अब आजकल और अच्छी बात यह हो गई, क्योंकि GI पाइप तो क्या वजन में भारी होता है, तो उतारने में दिक्कत होती है। हर 10 फीट के बाद उसमें सॉकेट से अपन को कसना पड़ता है। फिर 10 फीट नीचे उतारें, क्लैंप से रोकेंगे, फिर पाइप कसेंगे, क्योंकि इतना बड़ा पाइप ऊपर तक तो ले नहीं जाएंगे, सीधा पाइप होता है। अब सुविधा क्या हो गई है कि MDP पाइप का जो है ना फ्लेक्सिबल पाइप आने लगा, मतलब लेजम जैसी बन जाती है ना। वो देखिए आप, ये लेजम जैसा पाइप है। तो इसमें क्या है कि इसमें ज्वाइंट नहीं होता है। 100 फीट की केबल आती है, 100 फीट पर जाके आपको एक ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। जबकि वो यदि GI से डालेंगे तो आपको 10 ज्वाइंट बनाने पड़ेंगे हर 10-10 फीट के। क्यों 10-20 फीट का पाइप तो जो आदमी खड़ा होता है बोर में तो हिल जाता है, वो गिरने का डर रहता है, तो 10 फीट से ही डालते हैं। अब चूंकि अपन आजकल तो अपन चूंकि नया जो बात आ गई है कि हम MDP पाइप से ही डालेंगे। तो देखिए यहाँ एक फ्लेक्सिबल पाइप का MDP पाइप ज्वाइंट कर लिया। अभी मैंने आपको केबल के बारे में भी बताया था कि इसमें केबल भी लगेगी, तो केबल इसी पाइप के सहारे हम बांध देते हैं। अब मोटर पंप को उतारने के 2 तरीका हैं, या तो हम चैन पुली ब्लॉक से उतारें एक, या लिफ्टर के माध्यम से क्लैंप पे बार बार कसें और उसको उतना नीचे जाकर फिर क्लैंप कर दें, फिर नीचे उतारते जाएं, एक दूसरा तरीका है। आजकल क्या है कि मोटर पंप ज्यादा वजनदार होते नहीं है, 2 आदमी उसमें एक नायलॉन की रस्सी बांध देते हैं। नायलॉन की रस्सी इस वजह से बांधते हैं वो सड़ती नहीं है, तो नायलॉन की रस्सी, और वो उसमें हमेशा वहीं बंधी रहेगी, जब निकालनी होगी ना तो अपन निकाल लेंगे।
कई बार लोगों को लगता है सर रस्सी सड़ गई तो कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं, तो भी हमारे पास ऊपर क्लैंप में लगा हुआ ऊपर मोटर रहती है, उसको फिर हम लिफ्टर से निकाल लेंगे, तो उसकी चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन रस्सी होगी तो वो निकालने का काम केवल आधा 1 घंटे में हो जाएगा, और अपन वो लिफ्टर से निकालेंगे तो उसमें लगभग 2 घंटे लगेंगे, समय लगेगा। इस वजह से रस्सी उसमें बंदी छोड़ देते हैं। नायलॉन की रस्सी है, वो सड़ती नहीं है। देखिए हम बोर में आप मोटर उतार रहे हैं, मोटर हम कैसे उतार रहे हैं, एचडीपी पाइप से। एचडीपी पाइप के साथ अच्छी बात क्या है कि ये कॉइल के रूप में आता है। कॉइल के रूप में आता है तो इसमें ज्वाइंट नहीं लगाना होता है, एक तरफ आदमी रस्सी छोड़ रहा है और एक तरफ वो पाइप नीचे आता जा रहा है। इससे पाइप नीचे आने से मोटर को हम कितने लेवल पे उतारना है, 50 जो पानी का लेवल था उससे 50 फीट और ऊपर निकालना है। अपन ने बोला था पानी का लेवल कितना है, 70 फीट, तो अपन को मोटर कितनी उतारनी पड़ेगी, 120 फीट उतारनी पड़ेगी। तो इस साथ में हम जब मोटर उतारते हैं तो केबल को उसके साथ बांधते चलते हैं, जो बीच बीच में आपको दिखा रहा है ना, जो केबल बांधी जा रही है, तो केबल को बांधते जाते हैं और मोटर को हम नीचे उतारते जाते हैं। जैसे ही हमारा रिक्वायर्ड लेवल जहाँ तक हमें मोटर उतारना है वहाँ तक आ गया तो इसके ऊपर हम जब पूरा मोटर धीमे 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 साथ में रस्सी भी करते जाएंगे, केबल को भी बांधते जाएंगे, और एक रिक्वायर्ड लेवल पे आने के बाद जब धीमे धीमे वो पूरी मोटर नीचे उतर जाएगी, हमारा लेवल हमने वो देखा कि 120 फीट तक आ गया, तो उसको 120 फीट आने के बाद फिर हम रोक देंगे। इसके ऊपर हम एक क्लैंप लगा देंगे, एक कैप लगा देंगे, कैप के ऊपर क्लैंप लगा देंगे और क्लैंप में उस पाइप को कस देंगे। ठीक है, अब जब क्लैंप के ऊपर पाइप कर दिया, मोटर हमारी बिल्कुल जगह पर पहुंच गई। अब हमको इसको मोटर को किस काय से कनेक्ट करना है, अब इसको टंकी भरने वाली लाइन से कनेक्ट करना है। गांव में जब अपन जाने वाली टंकी की लाइन से कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद इस मोटर को का जो पानी है वो गांव की टंकी तक चला जाएगा। अब मोटर को चलाने इसके साथ जो केबल आई थी, केबल का भी हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। केबल हमको जमीन के ऊपर से नहीं ले जाना, केबल हमको कहाँ से ले जाना है, अंडरग्राउंड करके ले जाना है। अंडरग्राउंड कैसे करेंगे, जमीन के 1 फुट लगभग नीचे ले जाके उसको एचडीपी पाइप किसी भी साइज का जो भी आपका उपलब्ध हो उसमें से ले जाएंगे, और जहाँ पैनल लगी है उसके बाद ही बाहर निकालेंगे, जिससे के पैरों में उलझे नहीं। और वहाँ से निकालने के बाद फिर हम जो हमारा कंट्रोल पैनल है उसमें जो तीनों फेज रहते हैं, लाल नीले पीले जो तार हैं, उनको इलेक्ट्रीशियन उनको संबंधित जगह उनको कस देगा। जो उसको कस देगा तो अब ये पैनल से कनेक्ट हो गया, और ये केबल कहाँ तक गई है, पैनल से लेके जहाँ हमारा नीचे सबमर्सिबल पंप है वहाँ तक पूरी केबल है। और केबल की साइज जो केबल मोटर के साथ आई थी उसी साइज की हमने केबल लगाई है। अब केबल ज्वाइंट हो गई। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात आया, अब ये हम जैसे ही ट्रांसफार्मर से इसको बिजली देंगे, बिजली देने के बाद इसको यदि ऑन करेंगे, इसको चालू करेंगे तो चालू हो जाएगी। चालू होने में क्या है, इसमें 2 मीटर रहते हैं। एक तो होता है, देखिए आप कंट्रोल पैनल में 2 मीटर दिख रहे हैं आपको, एक तो होता है अमीटर और एक होता है वोल्ट मीटर। अमीटर में तो मोटर कितना करंट ले रही है ये आता है, वोल्ट मीटर ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितने वोल्टेज पर चल रही है, मतलब एमपीवी से कितना वोल्टेज आ रहा है। मोटर को हमेशा जो मोटर का मैनुअल है उसके हिसाब से तो 415 वोल्टेज पर चलाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कई बार क्या वोल्टेज लोड ज्यादा होने की वजह से ट्रांसफार्मर लोड ज्यादा हो गया। तो लोड ज्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि एमपीवी वालों का जहाँ से बिजली दे रहे हैं वो ज़्यादा यदि उनके कनेक्शन हो गए तो वहाँ पे वोल्टेज कम होने लगता है। लेकिन वोल्टेज हमें कितने पे, 415 तो बिल्कुल सही वोल्टेज है, उस पर तो मोटर चलाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वोल्टेज यदि कम हो गया तो हम 390 तक भी चला सकते हैं, लेकिन इससे कम ज़्यादा वोल्टेज कम होता है तो हमको नहीं चलाना चाहिए। सर वोल्टेज कितना कम हो जाता है, वोल्टेज तो कई बार 250 तक भी जाता है। यदि 250 मोटर चला दी तो मोटर कुछ देर के लिए चल तो जाएगी, लेकिन करंट ज़्यादा पीने की वजह से वो मोटर जल जाएगी तो आपको फिर पानी देना ही बंद कर देगी। उस मोटर को आपको दोबारा निकालना पड़ेगा, रिपेयर करवा के फिर डालना पड़ेगा, एक जबरदस्ती का झंझट हो जाएगा। इसमें एक और बात क्या होती है कि जब जैसे ही वोल्टेज कम हुआ तो आपका स्टार्टर जो बटन है वो ट्रिप कर जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन गांव में पंप ऑपरेटर क्या करते हैं कि बार बार बिजली के आने के चक्कर में उनको या तो पूरे टाइम बैठना पड़ेगा यहाँ पे चलाने के लिए, या बार बार आना पड़ेगा। तो वो इन दोनों झंझटों से मुक्त होने के लिए क्या करते हैं, उसमें माचिस की तीली फंसा जाते हैं। तो कम वोल्टेज होने पर जो ट्रिप होना चाहिए था वो ट्रिप ना होके कनेक्शन ऑन ही रहता है, मतलब चालू ही रहता है, तो मोटर चल तो जाती है, जल जाती है। तो पंप ऑपरेटर को एक बार बता दें कि भाई देखिए आपको पूरे टाइम जब मोटर चलेगी तो यहीं रहना है, जैसे ही वोल्टेज ट्रिप हो जाए, मोटर बंद हो जाए तो दोबारा चालू करना है, इसमें माचिस की तीली नहीं लगाना है। यदि माचिस की तीली लगा दी उसकी वजह से मोटर जल गई तो हम तुम पे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या है, या तो तुम्हारी तनख्वाह में से पैसे काटेंगे या तुम्हें हटा भी सकते हैं। एक आध बार समझाने के बाद यदि आपको लगता है कि इसके बाद भी आदमी नहीं मान रहा तो आप उसको बदल दें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन में वो भी कम वोल्टेज में मोटर को चलाई और मोटर जलना निश्चित है, मोटर जलना निश्चित है, और एक बहुत बड़ी वाटर सप्लाई बाधित हो जाएगी आपकी।
मोटर को निकालना, डालना, रिपेयर करना, ये पूरी चीज़ें आ जाती हैं। तो मोटर को प्रॉपर, मैं बार बार इसी वजह से बता रहा हूँ कि मोटर को प्रॉपर वोल्टेज पे चलाना। ज़्यादा वोल्टेज तो बहुत ही रेयर केस, कभी कभार ही आता है, कभी एमपीवी का कोई बड़ा फॉल्ट हो जाए तो ही होता है, वो भी कभी कभार होता है, लेकिन कम वोल्टेज की समस्या तो कई बार आती है। अब यहाँ से हम जो मोटर हमने चला दी तो मोटर से ये पानी हमारा कहाँ जाएगा? अब जाएगा हमारी टंकी में। टंकी जो हमने बनाई है वो पूरे गांव में प्रॉपर 7 मीटर हेड से 55 लीटर पानी हर परिवार के लिए, जिसमें 5 आदमी हैं उनके लिए 275 लीटर पानी प्रदान करेगा। ये पंप की कैपेसिटी भी हम पहले निश्चित कर लिए हमने, और पंप इतनी ऊंचाई में पानी प्रॉपर पहुंचा पाए ये भी हमने निश्चित कर लिया है। तो इस वजह से ये गाँव में प्रॉपर जल प्रदाय हो जाए, ये हमने इस मोटर पंप के माध्यम से सुनिश्चित किया है। अब हम अगली बात जो है ना अगले भाग में करेंगे। नमस्कार।